नमो अरिहन्ताणं नमो सेधाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव जिसमें 7वें अधिकार पर चल रही है, जिसमें जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया गया है, जिसमें 4 बिंदुओं की मुख्यतः चर्चा है इसके अंदर। एक तो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा है। जिसमें अपनी चर्चा जो दृष्टांतों पर चल रही है वो निश्चयाभासी के प्रकरण में चर्चा चल रही है, जिसमें हमने कल जो दृष्टांत देखा था अंत अंत में उसको दोबारा देखते हैं, क्योंकि इसका और भी एक आगे आगे पॉइंट है। पहले अपन दोबारा इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, हमारे रागादि विकार दूर होने में मुख्य कारण मोह कर्म का उपशम आदि है। अतः राग द्वेषादि होने में हमारा क्या दोष है? ये अपन ने कल देखा था कि रागादि विकार जो है, विकारी भाव है, वो दूर कब होंगे? जब मोह कर्म का उपशम आदि होंगे तब ये दूर होंगे। अतः रागादि जो हो रहे हैं अभी वर्तमान में, वो होने में हमारा क्या दोष है? हम क्या करें? ऐसा कई बार होता है ना, भाई इसमें हमारी क्या गलती है, ये तो इसके कारण हो रहा है, दूसरे के कारण हो रहा है। हम दूसरे पे ढोल देते हैं और कहते हैं कि हमारा क्या दोष है। तो यहाँ कह रहे हैं तेरा कर्तव्य तो तत्व का विचार का उद्यम है। तेरा कर्तव्य तो तत्व का विचार का उद्यम ही है। जैसे दृष्टांत दिया, जैसे पुत्र होने का कारण, कि जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति करनी है तो क्या करे? बुद्धि पूर्वक तो विवाह आदि करना, और अबुद्धि पूर्वक भवितव्य है। माने भवितव्य मतलब अपन दुनिया माने सम्यक दर्शन का जो कार्य है या अपने आत्मा की प्राप्ति का कार्य है, उसको तो हम क्या कर देते हैं कि भैया ये तो मोह कर्म का उपशम आदि जब होना है तब होगा, मोह कर्म का उपशम होगा, दर्शन मोह का उपशम होगा तब औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, क्षयोपशम होगा तब क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होगा, और उसका क्षय होगा तो क्षायिक सम्यक दर्शन होगा। लेकिन हम कर्म पे डाल देते कि भाई कर्म में जब ऐसा परिणमन होगा तब हमारा काम होगा। और हम लौकिक कार्यों को तो कर्म के भरोसे नहीं छोड़ते, कहीं और के भरोसे तो नहीं छोड़ते। यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि पूर्वक, जैसे लौकिक में हम विवाह आदि कार्य करते हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए, ऐसे ही अबुद्धि पूर्वक तो भवितव्य माने बाद में विवाह आदि कार्य करने के बाद पुत्र की प्राप्ति होना, ये तो भवितव्य के खाते में जाएगा। वहां पुत्र का अर्थी विवाह आदि का तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयं मिले, तब क्या होता है कि तब पुत्र होता है। भवितव्य स्वयं मिलता है तब पुत्र होता है। उसी प्रकार यहाँ क्या कहते हैं, विभाव दूर करने के कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि है और अबुद्धि पूर्वक मोह कर्म के उपशम आदि है। माने बुद्धि पूर्वक क्या है? विचार आदि, तत्व विचार आदि, ये बुद्धि पूर्वक करना है हमें। कर्म का जो होना है वो बाद में होगा, लेकिन बुद्धि पूर्वक तेरा कर्तव्य तो यहाँ कह रहे हैं तत्व विचार आदि है। और अबुद्धि पूर्वक मोह कर्म के उपशम आदि, कि ये अबुद्धि पूर्वक वो भवितव्य जैसा होना होगा वैसा होगा, लेकिन बुद्धि पूर्वक कर्तव्य माने जो बुद्धि पूर्वक कर्तव्य करते हैं उसके कर्तव्य के अनुसार भवितव्य होता है। सीधा कोई भवितव्य पे छोड़ दे, जैसे आप कोई भी काम बाहर के भवितव्य पे छोड़ते हो, बीमार हो गए, अब जब ठीक होना है तब हो जाएंगे, ऐसा करते हो कि नहीं? डॉक्टर के पास जाते हैं, योग्य औषधियों का सेवन करते हैं, परहेज का पालन करते हैं, कुपथ्य का त्याग करते हैं, तो भाई जब ठीक होना है तब हो जाएंगे, तो काहे को डॉक्टर के पास जाते हो? जब पैसे आने हैं, बिजनेस में पैसे आने हैं, तो बिना दुकान बैठे या बिना ऑफिस जाए बिना कोई काम करे आ जाएंगे क्या? कि नहीं? वहां लौकिक में हम बुद्धि पूर्वक करते कि नहीं करते कर्तव्य? जैसे बच्चा है, विद्यार्थी है, स्कूल में जाएगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, पढ़ाई लिखाई तो करे नहीं और घर पे बैठा रहे, पास होना है तब हो जाएंगे, डिग्री मिलनी है तो मिल जाएंगे, ऐसा करते हैं क्या? कि नहीं करते? वहां पर भी बुद्धिपूर्वक कर्तव्य करते। उसके बाद जो होना है सुभवितव्य,
तो लौकिक कार्य भी हम सीधे भवितव्य पर नहीं छोड़ते कि जब होना है तब होगा, हम बुद्धि पूर्वक कर्तव्य करते। ऐसे ही यहाँ पर मोक्ष मार्ग के अंदर भी क्या करना है कि बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि ये कर्तव्य कहा गया है, और अबुद्धि पूर्वक क्या होगा कि मोह कर्म के उपशम आदि है वो हो जाएंगे। तो तत्व विचार का कर्तव्य करेगा तो बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक ये मोह कर्म के उपशम आदि भी होंगे। अतः उसका अर्थी मतलब किसका अर्थी कि जिसको विभाव दूर करना है, विभाव दूर करने का अर्थी तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे और मोह कर्म के उपशम आदि स्वयं मिले, तब राग आदि दूर होते हैं। कल अपन ने एक चर्चा की थी, उसमें थोड़े से एक दो बिंदुओं की अपन और चर्चा करते हैं राग आदि के संबंध में। कल अपन ने जो बात की थी उसमें एक बात आई थी, राग आदि है किसके, राग आदि भाव जो होते हैं वो किसके हैं, जीव के हैं या पुद्गल के, ये बात अपनी चली थी। अभी मैं आपके सामने चार ऑप्शन देता हूं। रागादि भाव है वो जीव के है, जीव के नहीं है, पुद्गल के है, पुद्गल के नहीं है। चार बातें बताई, कौन सी बात सत्य है इसमें से? जीव के है। जीव के, जीव के। हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मात्र जीव के नहीं, जीव के हैं ये बात भी सत्य है, जीव के नहीं है ये बात भी सत्य है, पुद्गल के है ये बात भी सत्य है, और पुद्गल के नहीं है ये बात भी सत्य है। ये क्या बात हो गई कि यहाँ पर चारों बातें, क्योंकि ये सब बातें जो है वो जिनागम की बातें हैं। और यहाँ पर देखो एक एक बात का अपन खुलासा करें, माने गजब का प्रश्न ये है कि कल जो एंगल से अपनी चर्चा हुई थी कि जीव के है और पुद्गल के है, माने देखो रागादि भाव जीव के है, माने जिनागम में चारों बातों का सत्य है। देखो सबसे पहले रागादि भाव जीव के है, क्योंकि जीव के अस्तित्व में पाए जाते इसलिए जीव के है। दूसरा, क्योंकि जीव की एक समय की पर्याय में होते हैं इसलिए रागादि भाव जीव के है, क्योंकि उनका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। ये कल अपन ने पॉइंट नहीं लिया था, जीव का रागादि के साथ तादात्म्य संबंध है। अब तादात्म्य संबंध क्या होता है? दो प्रकार के तादात्म्य संबंध होते हैं, एक होता है नित्य तादात्म्य संबंध और एक होता है अनित्य तादात्म्य संबंध। क्या कहा? नित्य तादात्म्य संबंध और अनित्य तादात्म्य संबंध। जैसे आत्मा का ज्ञानादि गुणों के साथ नित्य तादात्म्य संबंध है और रागादि विभाव भावों के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध मतलब क्या कि जो जीव से अलग ना हो। क्या कहा तादात्म्य संबंध का? कि जो जीव के साथ है पर वो उससे अलग ना हो जीव के साथ। तो कैसे है कि देखो रागादि भाव जितनी देर आत्मा के साथ रहते हैं उतनी देर के लिए तादात्म्य संबंध है, क्योंकि उसको हमने कहा कि तादात्म्य अर्थात जिससे वे अलग नहीं किया जा सके। तो नित्य तादात्म्य में तो ज्ञानादि गुण है वो आत्मा में से हटा नहीं सकते, इसलिए उसे कहा नित्य तादात्म्य संबंध। और रागादि है उसे अनित्य तादात्म्य संबंध, क्योंकि जितने टाइम तक रागादि आत्मा के साथ रहेंगे वो उसके साथ एक में एक रहेंगे, इसलिए उसको कहा अनित्य, माने ये क्षणिक है, इसलिए अनित्य तादात्म्य संबंध का। ये तो जीव की बात हो गई, ये जीव के रागादि भाव है क्योंकि उसके अस्तित्व में पाए जाते हैं, एक समय की पर्याय में पाए जाते हैं, और उन रागादि के साथ जीव का अनित्य तादात्म्य संबंध है। ये तीन पॉइंट बताए। अब रागादि भाव पुद्गल का है, क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। रागादि भाव कब उत्पन्न होता है? पुद्गल के लक्ष्य से। जब भी आपको भाव होंगे ये राग के भाव, तो किसके लक्ष्य से होंगे? पुद्गल के। भगवान को देख करके भी, भगवान की प्रतिमा को देख करके भी जो भाव होते हैं शुभ राग, शुभ भाव, वो भी क्या है? प्रतिमा जी जो है वो पुद्गल है। तो उसके लक्ष्य से जो भाव हुए, या दूसरे शब्दों में कहे तो पर है, मैं स्व और वो पर, तो पर के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए उन रागादि भाव को क्या कहा? पर द्रव्य कहा, पर भाव कहा, पुद्गल का कहा। तो ये एक एंगल से ये बात आती है कि इसको हम पुद्गल का कहते हैं। तो किस एंगल से? क्योंकि परद्रव्य के लक्ष्य से होते हैं, और परद्रव्य के लक्ष्य से होने से इसको पुद्गल के कहे जाते हैं, या फिर पुद्गल के ही होने से, माने पुद्गल के लक्ष्य से होने से उसे पुद्गल के कहें। दूसरी बात अगर हम कहें तो उसको पुद्गल के नहीं है, जो हमने बात चार पॉइंट लिया ना, जीव के हैं, जीव के नहीं है, पुद्गल के हैं, पुद्गल के नहीं। तो अभी अपन ने सिद्ध किया कि पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं इसलिए पुद्गल के। अब अपन देखते हैं कि रागादि भाव जीव के नहीं है, क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है। क्या कह रहे हैं? रागादि भाव क्या है? जीव का स्वभाव नहीं है,
इसलिए कहा रागादि भाव जीव के नहीं है, एक समय की पर्याय में पाए जाते हैं, इसलिए अस्तित्व की अपेक्षा से कहा जीव के है। और अब कह रहे हैं कि स्वभाव नहीं है रागादि भाव जीव का, इसलिए कह रहे जीव के नहीं है, क्योंकि जीव के अस्तित्व में पाए जाते नहीं है। अब जीव के नहीं है क्योंकि स्वभाव भाव नहीं है, और पुद्गल के नहीं है क्योंकि पुद्गल में उत्पन्न नहीं होते। चार बिंदु सबको समझ में आए कि नहीं आए? पहला, जीव के है तो उसके एक समय की अस्तित्व में पाए जाते हैं, एक समय की पर्याय में पाए जाते हैं। और तीसरा पॉइंट उसके अंदर बताया था कि वो जो भाव है वो उसका आत्मा के साथ, रागादि भाव का आत्मा के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है, इसलिए कहा वो जीव के है। अब जीव के नहीं है क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है, रागादि भाव है वो जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए कहा जीव के नहीं है। दो पॉइंट क्लियर, जीव के हैं और जीव के नहीं है। अब पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, परद्रव्य के लक्ष्य से होते हैं, तो उसके लिए कहा पुद्गल के है, परद्रव्य है, परभाव है। और अब पुद्गल के नहीं है क्यों? पुद्गल में उत्पन्न नहीं होते। जैसे जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है वो सब पुद्गल, जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब पुद्गल, तो उस पुद्गल में रागादि भाव नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल के अंदर रागादि नहीं होती। जैसे देखो, पुद्गल का लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्ण, तो रागादि में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है कि नहीं है? स्पर्श रस गंध वर्ण में भी आप रागादि खोजने जाओगे तो नहीं मिलेंगे, पुद्गल में खोजोगे तो भी नहीं मिलेंगे, पर पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, इसके लिए कहे पुद्गल के है। और पुद्गल में नहीं पाए जाते, इसलिए कहा पुद्गल के नहीं है। ये चारों बातें जिनागम में आई है, तो चारों का सत्य जहां जहां जो जो प्रयोजन की सिद्धि करनी हो उस अनुसार आपको समझना है। चार पॉइंट नोट कर दिए सबने? जीव के है, जीव के नहीं है, पुद्गल के है, पुद्गल के नहीं है। ये चार बिंदुओं की अपन ने इसमें चर्चा की। अभी जो अपनी चर्चा चल रही है कि भाई ये रागादि भाव है, विभाव भाव है, दूर करने का कारण, तो दूर करने का कारण यहां पर बताया बुद्धि पूर्वक तत्व विचार आदि है, और अबुद्धि पूर्वक मोह कर्म के उपशम आदि। अबुद्धि पूर्वक क्या है? मोह कर्म का उपशम। अब वो तो सीधा कर्म पे चला गया, मोह कर्म का उपशम। तो कर्म ये कब होगा? अपना विभाव भाव को दूर करने का कार्य कब होगा? कि जब मोह कर्म का उपशम आएगा, जब उसका कार्य होना तब होगा। अतः ऐसा नहीं है, अतः उसका अर्थी जिसको रागादि भाव दूर करने, विभाव भाव दूर करने हैं, उसका अर्थी क्या करे कि तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे, कि बुद्धि पूर्वक तत्व विचार में मन लगाए, बुद्धि पूर्वक तत्व विचार आदि करे का तो उद्यम करे, और मोह कर्म के उपशम आदि स्वयमेव मिले, तो रागादि भाव जो है वो दूर हो जाते हैं। अब आगे एक प्रश्न खड़ा होता है, यहां पर देखिए उसी के अंदर श्रोता पुनः प्रश्न करता है कि जैसे विवाह आदि भी भवितव्य आधीन है और तत्व विचार आदि भी कर्म के क्षोभम के अधीन है, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। माने देखो, विवाह आदि भी कैसे भवितव्य आधीन है, तो यहां पर अपन एक काम करें कि जब विवाह होना होगा तब होगा, तो क्या करें अपन? शादी के लिए बात चलाए कि नहीं चलाए, किसी को पूछे कि नहीं पूछे, घर वाले उसके लिए उद्यम करे कि नहीं करे? ये वो भवितव्यों में होगा, जब होने योग्य होगा तब होगा। क्या लौकिक कार्य आप भवितव्य के भरोसे छोड़ते हो? नहीं छोड़ते। जैसे आप लौकिक कार्य, विवाह आदि कार्य भवितव्य के अधीन नहीं छोड़ते, उसके लिए उद्यम करते हो, और यहाँ तत्व विचार आदि भी क्षोभम आदि के अधीन है, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। तो उसे यहाँ उत्तर देते हैं। अब देखो क्या यहाँ उत्तर देते हैं कि तत्व विचार आदि करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तो तेरे हुआ है। माने क्या कह रहे हैं कि तत्व विचार कर सके ऐसा ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तेरे को हुआ है। कई लोग कहते पंडित जी हमें क्षयोक्षम नहीं है, हमको याद नहीं रहता है, हमारा बहुत क्षयोक्षम ऐसा है कि याद नहीं रहता। अच्छा, यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि तेरे ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तो तेरे हुआ है। कैसे हुआ है? कि जो आप दुनिया के काम करते हो, आपको घर गृहस्थी की सब चीजें मालूम है, कहाँ हल्दी रखी है, कहाँ जीरा रखा है, कहाँ कौन सा चीज स्टॉक में है, कहाँ राजमा रखा है, कहाँ क्या रखा है, किचन का पूरा मालूम है। पुरुषों को अगर कहे तो ऑफिस के अंदर जो काम करते हैं, कौन सी फाइल कहाँ है, कौन सा क्या है, दुकान में भी देखो 100 तरह की आइटम है दुकान में, वो कौन सी चीज सुई से लेकर के हवाई जहाज तक पूरा डेटा दिमाग में है, कंप्यूटर में फीड होगा वो अलग, लेकिन कहाँ कहाँ क्या है, किस भाव में आई है, किस भाव में बेचना है, स्टॉक में कितना पड़ा है, सब पता होता है।
तो तेरे को क्षयोक्षम हुआ है कि नहीं हुआ है? कि हुआ है। अब तू जहां उपयोग लगाता है वहां क्षयोक्षम की अधिकता देखी जाती। तो दुकान धंधा व्यापार लौकिक कार्यों में उपयोग लगाता है तो वहां का क्षयोक्षम डेवलप होता है। कोई कहता है हमें याद नहीं रहता, 7 तत्वों के नाम याद नहीं। अच्छा, तुझे 7 तत्वों के नाम याद नहीं, तू कहता है तेरा क्षयोक्षम नहीं है। ये बुआ के चाचा की लड़की की उनके ये कि फूफा की ये है, वो सब तुम्हें रिश्ते नाते याद रहते। उनका ये हो गया, फलाने में शादी गए थे कि 20 साल पहले शादी में गए थे और रिटर्न गिफ्ट में एक 8 रुपए का ग्लास दिया था, वो हमको मिला नहीं। सबको दिया और हमको नहीं दिया। वो 20 साल पहले की याद है तुम्हें, पूरा क्षोक्षम तुम्हारा अंदर समझ के रखा है तुमके कि ये याद है। हमें याद है भैया क्या हुआ था 20 साल पहले। जब पुरानी पुरानी बातें तुम्हें याद रहती है और तुम्हें 7 तत्वों की याद नहीं रहते, फलाने की कौन की बहू है, क्या नाम है, किसका क्या है, सब याद रहता है, और 7 तत्वों के नाम याद नहीं। तो कह रहे हैं कि तू अपने आप के साथ चीटिंग कर रहा है। तेरे तो क्षयोक्षम हुआ है। टुडुमली साहब कह रहे तत्व विचार आदि करने योग ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तो तेरे हुआ है और तू मना कर रहा है। यदि एक इंद्रिय जीव कहता, 2 इंद्रिय आदि जीव कहते कि भाई हमारा क्षयोक्षम नहीं है, तो समझ में आता था। तो संगी पंचेंद्रिय तत्व विचार करने की तेरे में सामर्थ्य है और ज्ञानावरण का तेरे में क्षयोक्षम हुआ है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि तेरा जो उपयोग है तूने अन्यत्र लगाया है, तो वहां तो क्षयोक्षम की अधिकता देखी जाती है जिस फैकल्टी में तू करता है। और यहां पर तू कहता है कि मेरे में क्षयोक्षम नहीं है, तो कह रहे तेरे तो क्षयोक्षम हुआ है। इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते। माने तेरा उपयोग जो है तूने कहां पर लगाया है? तेरा उपयोग तूने बाहर के कार्यों में लगाया। तूने बाहर के कार्यों में लगाया तो तेरा क्षयोक्षम वहां पर डेवलप हुआ। और तू अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए तत्व विचार करने के लिए उद्यम करे और वहां पर क्षयोक्षम तेरे उस जाति का हुआ है। तत्व विचार आदि करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तो तेरे हुआ है। यहाँ पर पंडित जी साहब कह रहे कि सच में तू विचार करके देख कि तेरे तो वैसा क्षयोक्षम हुआ है, अब ये करता ही नहीं है। मैंने तब वह कहता है कि भाई हमारे पास तो नहीं है। टोडरमल साहब ने इसलिए लिखा कि उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। असंगी जीवों के क्षोभक्षम नहीं है, माने जो मन रहित प्राणी है उनके पास तो ऐसा क्षोभक्षम नहीं है कि तत्व विचार करे, तो उन्हें किस लिए उपदेश दे? तो वहां कहते हैं, तब वहां कहते हैं कि होनहार हो तो वहां उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे? तो उसका उत्तर दिया, ये प्रश्न किया। तो यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत कर। माने यहां पर देखो प्रश्न खड़ा करके क्या कहना चाहते हैं कि यदि तेरे को ऐसा लगता है ना कि भाई भवितव्य में होना होगा तब होगा, हमारे करने से क्या होता है, हम थोड़ी ना करता है, तो एक काम कर, तू सर्वत्र ये कानून लगा, सर्वत्र इस बात को लागू कर कि भाई जब सब काम भवितव्य के अधीन है, होनहार के अधीन है, तो तू सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत कर। अभी शाम को भोजन मत बनाना, यदि तुम्हारे पेट में भोजन जाना है तो अपने आप तुम्हें मिल जाएगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धिपूर्वक आप किचन में जाओगे, बनाओगे, करोगे सब काम, तब जाके होगा। तो जब देखो इसमें देखो कहां से बात कह रहे हैं, यदि तुम्हारे पेट में भोजन जाना है तो उसका योग्य कर्तव्य भी उसके अंदर होगा, और योग्य कर्तव्य होगा तो उस अनुसार तुम्हारा भवितव्य भी होगा। करने योग्य कर्तव्य और उसके बाद जो हो जाए सो भवितव्य। तो यहाँ कह रहे हैं कि तेरे को अगर ऐसा लगता है कि होनहार से ही काम होता है, यदि ऐसा ही श्रद्धान है तुझे पक्का, तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत कर। तू खान पान व्यापार आदि को तो उद्यम करता है, और यहाँ होनहार बतलाता है, माने दुनिया के काम तो ऐसे करता है कि भैया देखो क्या करे, बच्चे हैं इन सब के लिए करना पड़ता है, पत्नी के लिए ये सब कमाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, ये सब तामझाम करना पड़ता है। अब शादी हो रही है तो शादी के अंदर अपने आप तैयारी हो जाएगी। मेहमान आएंगे तो कहाँ रुकाओगे, पांडाल कहाँ लगाओगे, भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी, ठहरेंगे कहाँ, नहाना धोना कहाँ होगा, सब व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते? यदि उनके भवितव्य में होगा, उनका पुण्य का उदय होगा तो अपने आप हो जाएगी। ऐसा छोड़ते हो क्या आप? नहीं छोड़ते। यदि होनहार का तुझे विश्वास हुआ है, श्रद्धान हुआ है, तो सभी कार्यों में तू लगा। तत्व विचार के नाम पर तो कहता है कि भवितव्य होगा तो हो जाएगा, तो तू ऐसे भवितव्य के ऊपर डालता है आरोप। लेकिन कहते हैं यहाँ पर कि सच में तेरा यदि श्रद्धान हुआ है ऐसा, तो क्या कर कि सर्वत्र ऐसा लगा। इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है। आत्मा की प्राप्ति के लिए धर्म शास्त्रों में ये तेरा माने अनुराग यहाँ नहीं है।
मानादिक से ऐसी झूठी बातें बनाता है कि तूने मान कसा है। भैया देखो, अपन तो आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा तो कुछ करता नहीं है, आत्मा तो जानने देखने वाला है, इसलिए भैया हम तो ज्यादा कुछ करते नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो करने का है नहीं। तो अपन तो बस आराम से जब होना होगा सम्यक दर्शन हो जाएगा, अपने आत्मा का कल्याण हो जाएगा, सब होना अनुसार है, भवितव्य अनुसार है। तो कह रहे हैं कि तू मानादिक से बातें बनाता है कि भाई हमको श्रद्धान हो गया है, हमको पक्का ये हो गया है, हम करता नहीं है, भवितव्य में होना है, कि तू मानादिक से ऐसी बातें बनाता है, सचमुच तुझे ऐसा श्रद्धा नहीं हुआ है। इस प्रकार जो रागादिक होते हुए आत्मा को उनसे रहित मानते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। माने बात क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, कि तेरे अभी रागादिक तो है, क्योंकि तूने दुनिया में जो सब काम होते हैं, व्यापार आदि के, घर गृहस्थी के कार्य होते हैं, वहां तो बराबर प्रवृत्ति करता है, वहां तो पूरा उपयोग लगा करके काम करता है। और यहाँ धर्म की बात आती है, तत्व विचार की बात आती है, निर्णय करने की बात आती है, वहां तो ऐसा कहता है कि भैया आत्मा तो अकर्ता है, सब होने योग्य होता है, हमारे करने से क्या होता है, भगवान ने जो ज्ञान में देखा होगा वो होगा, हम कौन से करने वाले हैं, भगवान ने तो कहा है आत्मा करता है। और ऐसी निश्चय की बातें पकड़ पकड़ करके रागादिक होते हुए भी अपने आप को क्या मानता है, रागादिक रहित मानता है। तो ऐसा मानने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। कौन है, मिथ्या दृष्टि। तो यहां समझाते हैं कि भाई तू समझ, ये जो भाव तेरे हो रहे हैं, सचमुच तू उसका करता नहीं है, लेकिन बात सही है द्रव्यानुग से कि तू करता नहीं है, लेकिन बुद्धि पूर्वक जैसे लौकिक कार्यों के लिए भी कर्तव्य किए जाते हैं, और कर्तव्य करने के बाद होने योग्य भवितव्य होता है। यहां पर कर्तव्य की बात की जा रही है, कर्तृत्व की नहीं। कर्तव्य जिस भी कार्य को करना है, क्योंकि तू संगी पंचेंद्रिय है, योग्य विचार आदि चलते हैं, तो तू योग्य तत्व विचार आदि के बल पर ज्ञानावरण का क्षोक्षम भी हुआ है, तो तू उसका उद्यम करना। उद्यम करना मतलब यहाँ पर कुछ करने की बात तो कथन शैली, देखो बुद्धि पूर्वक कथन शैली में तो ऐसा आएगा करो, लेकिन वो जिस कार्य की तुम्हें सिद्धि करनी है, उस कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारा कर्तव्य भी उसी दिशा में ऐसा हो, और ऐसा कर्तव्य करेंगे तो वैसा उनका भवितव्य होगा। जैसे जिस बालक का फेल होने का भवितव्य है, एग्जाम में फेल होना है, तो उसका कर्तव्य वर्तमान में क्या होगा, वो पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं, होमवर्क करेगा नहीं, जो याद करने के लिए कहा है वो याद करेगा नहीं। अब ऐसा वर्तमान देख करके आप क्या कहते हो, ये तो फेल ही होने वाला है, ये फेल होगा इस साल, तो ये साल फेल होगा। कैसे कह रहे हो, कि बुद्धिपूर्वक वर्तमान में वो योग्य कर्तव्य नहीं कर रहा है, और योग्य कर्तव्य नहीं करने के कारण आप उसको क्या कहते हो, भवितव्य बता देते हो कि ऐसा होगा। लेकिन जो योग्य कर्तव्य करता है, खूब अपनी अच्छे से पढ़ाई करता है, तो अच्छे से पढ़ाई करने वाला व्यक्ति कैसे फेल हो सकता है, वो तो पास ही होगा। तो ऐसे यहां पर कहना चाहते हैं कि सच में तेरे तत्व विचार आदि का करने योग्य ज्ञानावरण का क्षोक्षम तो है, और तेरे हुआ है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते। उपयोग को कहाँ लगाना है, कि तेरा उपयोग जो बाहर में भ्रम रहा है, उस बाहर से भ्रम रहे उपयोग को अंतर सन्मुख कर, उपयोग को उपयोग में लगा, तो सचमुच तेरा कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा तेरा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। अपन आगे अगले दृष्टांत की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं यहाँ पर, श्रोता उवाच, जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रों का अभ्यास करने से क्या सिद्धि है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, देखो अपना काम कौन से शास्त्र से होगा, प्रथमानि योग पढ़ने से थोड़ी ना कुछ होगा, शरणानि योग से थोड़ी ना होगा, कर्णानि योग से थोड़ी ना होगा। तो फिर क्या करो, कि जिसमें अध्यात्म का उपदेश है उनका अभ्यास करना, और अन्य शास्त्रों का अभ्यास करने की क्या सिद्धि है। तो देखो यहाँ जिसको एक ही अनुयोग का पक्ष है, एक ही अनुयोग को पकड़ करके बैठे कि बस यही पढ़ने योग्य है, बाकी के तीन अनुयोग का समझो निषेध करते हैं, और अध्यात्म का उपदेश है वही अध्यात्म ग्रंथों को ही सपोर्ट करते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं, चारों ही अनुयोग कार्यकारी है। क्या कह रहे हैं, चारों ही अनुयोग कार्यकारी है। क्यों, चारों अनुयोग का अपना अपना एक प्रमेय है, एक स्टाइल है बताने की। चारों अनुयोग का तात्पर्य तो वीतरागता है। जैसे गाय के थन होते हैं चार, चारों थन के अंदर दूध जरता है, जैसे जिनवाणी माता के ये चार पहलू है, चार एंगल है, उन चारों एंगल से देखे तो वीतरागता ही झरती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो जैसे किसी को विषयासक्त पना है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे जिसको विषयासक्त पना हो, वह जीव
विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचिपूर्वक सुने, विषय के विशेषों को भी जाने और विषय के आचरण में जो साधन हो उन्हें भी हितरूप माने और विषय के स्वरूप को भी पहचाने। अब देखो इसमें क्या क्या घटित कराया, ध्यान से समझना। जिसको विषयासक्त पना हो वह जीव विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचिपूर्वक सुने। जैसे आजकल देखो, जिसको राग रंग पसंद है, दुनिया की ये सब लव स्टोरी वगैरह पसंद है, तो जिसको लव स्टोरी पसंद, जिसको लव पसंद है तो उसको लव स्टोरी भी पसंद होती है, वो वैसे ही फिल्में देखता है, वैसा ही उसकी कथा वगैरह सुनता है, वैसा ही वो करता है क्योंकि उसको वो पसंद है, तो उसी जाति का वो करता है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, वहां जैसे वो रुचिपूर्वक सुनता है, फिर उसके विषय के विशेषों को भी, देखो ये कथा की बात आई तो ये प्रथमान योग हो गया, फिर कह रहे विषय के विशेषों को भी जाने, तो ये विशेषों को जाने मतलब कर्म की बात आई तो कर्म के विशेषों को भी जाने, कितनी प्रकृतियां है क्या है, ये हो गया करणानि योग। और यहां पर कह रहे हैं उसके आचरण में भी जो, अब आचरण आया ये हो गया चरणानि योग, कि उसके आचरण में भी जो साधन हो उन्हें भी हितरूप माने, आचरण को भी हितरूप माने जो साधन हो उसको, और विषय के स्वरूप को भी पहचाने, कि जो विषय का स्वरूप है उसको भी पहचाने, वो द्रव्यानुग से पहचानने की बात आ गई। ये तो हो गया दृष्टांत। अब यहां पर उसका क्या कहना चाहते, देखो उसी प्रकार जिसको आत्मरुचि हुई हो, पहले नंबर क्या कह रहे हैं, जिसको आत्मरुचि हुई हो वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने। अब देखो जिसको आत्मा की रुचि नहीं है, आत्मा की रुचि नहीं होने से बस भैया आत्मा की प्राप्ति करनी है, द्रव्यानुयोग पढ़ो, आत्मा का प्राप्ति करनी है, अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ो, बाकी कोई काम का नहीं है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं जिसको आत्मरुचि सच में हुई हो वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने, कि भैया हमारे पहले जो तीर्थंकर हुए हैं वो कैसे हुए, वे भी हमारी तरह संसार अवस्था में थे, और संसार अवस्था में उनको कैसे सम्यक दर्शन हुआ, कैसे उनको वैराग्य आया, एक सफेद बाल को देख करके वैराग्य आया, और हमको यहाँ सफेद बाल देख करके डाई लगाने का भाव आता है। जिसके बाल चले गए हो, आधा चांद नजर आ रहा हो, वो बिग लगा करके घूम रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। तो भैया हमारे आदर्शों ने क्या किया, तीर्थंकर आदि है, उनको सफेद बाल देख करके वैराग्य आ गया, जगत की अनित्यता असारता को देख करके वैराग्य आ गया। तो हम कहाँ राग कर रहे हैं, तो ये प्रथमान योग हमें मोटिवेट करेगा। तो जिसे आत्मरुचि के धारक तीर्थंकरों की पुराण आदि को भी जाने, आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने। देखो आत्मा की रुचि हुई तो भैया कौन से गुणस्थान में कैसे भाव होते हैं, कौन से गुणस्थान में क्या होता है, कौन सा गिरने का गुणस्थान है, कौन सा चढ़ने का गुणस्थान है, कहाँ कहाँ क्या कमी रह जाती है, 11वें गुणस्थान से भी क्यों गिर जाते हैं, तो ये सब बाती गुणस्थान आदि को भी जाने। और आत्मा के आचरण में जो व्रतादि साधन है उनको भी हितरूप माने, क्योंकि व्रतादि का भी चरणानुयोग से विधान है। यदि आत्मा आत्मा की बात कर ले, आत्मा तो खाता ही नहीं है, तो एक काम करो, आत्मा खाता नहीं है ना, तो अब शाम को भोजन मत करना, अब एक काम करो शाम को क्या रोज भोजन ही मत करो, आत्मा तो खाता नहीं है, आत्मा तो कुछ करता नहीं है। तो भैया आचरण में भी व्रतादि साधन है उनको भी हितरूप माने और आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने, इसलिए चारों ही अनियोग कार्यकारी है। जैसे गाड़ी चलती है तो कैसे चलती है, पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल से चलेगी, डीजल से चलेगी, सीएनजी से चलेगी, इससे चलेगी, समझो दृष्टांत में, वास्तव में तो उससे नहीं चलती, वहां पर तो अपन अन्योन्या भाव लगाएंगे, लेकिन समझो पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, इससे चलती, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक काम करो, गाड़ी तो पेट्रोल से चलती है ना, तो गाड़ी के 4 पहिए है, टायर, उसको हटा दो, 4 टायर हटा दो फिर चलेगी। चलो एक काम करो, एक टायर हटा दो, 3 टायर से तो चल जाएगी। अरे 2 टायर हटा दो, दो टायर से चल जाएगी। कि भैया गाड़ी के जितनी भी पुर्जे है वो सभी पुर्जे अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और सभी की अपनी अपनी जगह आवश्यकता है। एक नट बोल्ट भी है, उसकी भी आवश्यकता है, वो भी गाड़ी के लिए प्रयोजनभूत है। ऐसे ही ये जिनागम के चारों अनियोग, चारों पहिए, वो सभी अपनी अपनी जगह कार्यकारी है। यदि किसी एक को मुख्य कर दोगे और बाकी तीनों को निषेध कर दोगे तो कह रहे हैं कि ये मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि जिनवाणी के चारों अनियोग है, चारों अनियोग के 4 पहलू है, उन्हीं 4 पहलुओं को अलग अलग तरीके से बताया जाता है। जैसे मैं आपको प्रश्न करूं, उत्तर देखो सभी सत्य आएंगे। जैसे रावण को किसने मारा, तो आप कहोगे लक्ष्मण ने मारा, ठीक है लक्ष्मण ने मारा। अब
लक्ष्मण ने मारा कि रावण अपने आयु कर्म से मरा? बताओ, आयु कर्म से मरा ना। दोनों बात सत्य है, दोनों बात सत्य होंगी भैया देखो, जी। रावण को लक्ष्मण ने मारा, ये प्रथमान युग से सिद्ध हो गया। आयु कर्म से मरा, ये कर्णान युग से सिद्ध हो गया। रावण आयु कर्म से मरा कि वर्तमान की गलती से मरा, तो कि वर्तमान की गलती से मरा, ये चरणान युग से सिद्ध हो गया। और सच में रावण तो मरा ही नहीं है, उसका जीव तो अभी भी है विद्यमान, अभी नरक गति के अंदर है, तो वो तो मरा ही नहीं है। तो ये चारों अनियोग है। कोई अनियोग कहता है किसने किसको मारा, ये प्रथमान युग के अंदर बताया जाएगा। कर्णान योग के अंदर कि किस कारण से उसको ऐसा फल मिला, किस का, और वो आयु कर्म से मरा, ये कर्णान योग बताएंगे। शरणान योग बताएगा वर्तमान में ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण मारा गया, ये चरणान योग की अपेक्षा से बताई जाएगी। और आत्मा तो सच में मरा ही नहीं, ना जन्मता है ना मरता है, ये द्रव्यान योग बताएगा। तो चारों अनुयोग अपनी अपनी जगह कार्यकारी। यदि किसी भी अनुयोग को, एक अनुयोग को अपन ये कर लेंगे और बाकी अनुयोगों को अपन ये कर लेंगे कि भाई ये बाकी अनुयोग से काम नहीं होता, ऐसा नहीं है। अरे पुराणों में देखो, मुनिराज के दर्शन मात्र से जीव दीक्षा ले लेते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की प्रतिमा नंदीश्वर दीप में देखते हैं और भव्य जीव अपना काम कर लेते हैं, उनके दर्शन मात्र से काम हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको पुराणों में पढ़ने मिलेगी कि कैसे जीवों का कल्याण हुआ, ऐसे पापी से परमात्मा बन गए, नर से नारायण बन गए। तो ये प्रथमान योग आपको मोटिवेट करेगा। वर्तमान में एक किसी ने नियम लिया, कौवे के मांस का त्याग किया और वो देखो भगवान बन गए। तो ऐसे नाना प्रकार के आप प्रथमान योग से उपदेश सुनोगे, शरणान योग की प्रतिज्ञा के एंगल से सुनोगे, कौन से परिणाम का क्या फल आया, ये कर्णान योग बताएगा। और आत्मा तो इन सब फलों से भिन्न आत्मा है, ऐसा ये द्रव्यान योग बताएगा। तो चारों अनुयोग जो है वो अपनी अपनी जगह कार्यकारी है। किसी भी अनुयोग को अपन ये करें कि भाई ये इसकी जरूरत नहीं है, मात्र द्रव्यान योग से हो जाएगा, अध्यात्म शास्त्र पढ़ो, तो ये कहना या करना उचित नहीं है। सबकी अपनी अपनी जगह उसकी कीमत है। तो किसी भी अनुयोग को इस तरह से अपने को नहीं करना चाहिए कि भैया आध्यात्म शास्त्र पढ़ना चाहिए, अन्य शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर अध्यात्म शास्त्र ही पढ़ना कार्यकारी होता या अध्यात्म शास्त्र ही इंपॉर्टेंट होता तो बाकी सब ग्रंथ क्यों लिखते। अमृत चंद्र आचार्य देव ने समय सार जी की आत्मख्याति टीका लिखी, मैंने द्रव्यान योग लिखा। और वही अमृत चंद्र आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ लिखा, वो चरणानी योग परक वाला ग्रंथ है। समतभद्र आचार्य देव ने देखो रत्नकरण शावकाचार्य लिखा, वो चरणानी योग का है। और समतभद्र आचार्य देव ने ही देखो देवागम सूत्र लिखा, भगवान की भक्ति आदि का काव्य लिखा। बताओ, जब एक ही अनुयोग कार्यकारी हो तो एक ही आचार्य वो अलग अलग ग्रंथ और अलग अलग अनुयोग की शैली के क्यों लिखते हैं, अगर एक ही जरूरत है तो। इसका मतलब सबकी अपनी अपनी जगह उपयोगिता है। और देखा जाए तो चारों अनुयोग का सुमेल कर करके अपने को वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। और आत्मा की रुचि करने के लिए चारों अनुयोग की जरूरत है। प्रथमान योग मोटिवेट करेगा, चरणान योग हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये अपने को जीवन सजाने के लिए चरणान योग है। कर्णान योग अपने परिणामों में निर्मलता लाने के लिए है। और द्रव्यान योग है, वो द्रव्यान योग अपने दृष्टि में हर समय आत्मा ही ऊर्ध्व रहे, ये बताने के लिए द्रव्यान योग है। तो सबकी अपनी अपनी जगह उपयोगिता है, इसलिए चारों अनुयोग है वो कार्यकारी है। कोई भी अनुयोग है उसका निषेध नहीं है, चारों अनुयोग अपनी जगह पर बराबर है, ये समझना चाहिए। आगे के दृष्टांत की चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सत्यदेव।